हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और हाँ, उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। सो आज हम कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो या नहीं जानते हो, आई डोंट नो, बट मैं आपको बता दूं, आज है 10-10 पोर्टल। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने अपने लिए कैंडल स्पेल बुक करी थी, क्योंकि कैंडल स्पेल जब आप पोर्टल के दिन पे कराते हो उसका असर बहुत जल्दी होता है और बहुत लंबे समय तक लास्ट करता है और बहुत ही डीप लेवल पे आपके रिश्ते पे होता है, क्योंकि एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है पोर्टल के दिन पे यूनिवर्स और डिवाइन और आपके रिश्ते के जो भी इश्यूज है वो भी कंप्लीटली जैसे मतलब जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। अब जैसे 10 नंबर होता है कंप्लीशन का, राइट, वैसे ही 10 के बाद एक न्यू बिगनिंग होती है, राइट। सो यहाँ पे आज जो 10-10 पोर्टल था, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा थे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट मुझे लगा, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जो लगा, जो साइकिल्स इनकम्प्लीट थे ना आपके रिलेशनशिप के, कुछ कार्मिक, देखो मैं हमेशा बात करती हूँ रीडिंग में, आपने भी नोटिस किया होगा कि कार्मिक साइकिल्स है, कुछ कार्मिक लेन देन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है। तो इस पोर्टल का, आज के पोर्टल का सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट था वो यही था कि जो कार्मिक रेसिड्यूज थे, मतलब जो कर्मा था आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जो प्रेशर बना रहा था वो कर्मा, या जो बर्डन क्रिएट कर रहा था जिसके वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, इस पोर्टल पे जो कैंडल स्पेल मैंने किया है उसका असर ये हुआ है कि ये कार्मिक बॉन्ड्स या जो एंड्स थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है। तो एक प्रेशर अपने आप रिलीज़ हो गया, ओके। और एक न्यू बिगनिंग के लिए ये पोर्टल पे कैंडल स्पेल कराया जाता है कि एक फ्रेश स्टार्ट हो रिश्ते की, पास्ट की बातों को ना लाया जाए रिश्ते में और एक न्यू बिगनिंग करी जाए। तो जिन्होंने भी ये इस पोर्टल पे बुक करा था और जिनकी भी कैंडल स्पेल मैं कर रही हूँ, करी है आज मैंने, उनको ये बेनिफिट देखने मिलेगा कि अब काफ़ी हल्का फुल्का महसूस होगा आपके रिश्ते में आप दोनों को, ठीक है। ऐसा लगेगा कि कुछ प्रेशर उठा लिया है जैसे सिर से, और बहुत ही प्यार से आप दोनों एक दूसरे को जो भी चाहिए इस रिश्ते में दे पाओगे, एक न्यू बिगनिंग कर पाओगे। जो एक बर्डन था, प्रेशर था, नेगेटिविटी थी, वो हट चुकी है अब आपके रिश्ते से, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती हूँ हर वीडियो में, फुल मून और कोई और रिचुअल आप कराओ नहीं करो, लेकिन फुल मून और पोर्टल की रिचुअल ज़रूर कराओ। हर महीने पोर्टल होते हैं, नेक्स्ट मंथ में कौन सा पोर्टल है? 11-11 पोर्टल, तो उसके भी मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी। आज नहीं बताऊंगी, आज 10-10 पोर्टल में हम सिंक इन करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं कि आज ये जो 10-10 पोर्टल है इसका असर क्या देख सकते हो आप अपने रिलेशनशिप में, क्या होने वाला है, आपके पार्टनर के फीलिंग्स में अब क्या बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वीडियो को हाइप ज़रूर करना, हाइप करना फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, कमेंट और सब्सक्राइब करने में, वीडियो को शेयर करने में भी पैसे नहीं लगते, सब कुछ फ्री है। तो आप दिन भर में दुनिया भर के वीडियोस देखते हो जिसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है, जो कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है आपकी लाइफ में, फिर भी आप उसको हाइप कर देते हो। जैसे व्लॉग्स होते हैं उसमें तो आप लोगों की लाइफ देख रहे हो, उनसे आपको क्या फ़ायदा? इन वीडियोस से एटलीस्ट आपको कुछ सीखने को मिलता है, कोई गाइडेंस मिलती है, आपको पता चलता है, एक आइडिया मिल जाती है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो ऐसे वीडियोस को सपोर्ट किया करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, मैं ये नहीं बोल रही उनको सपोर्ट मत करो, मैं बोल रही हूँ कि ऐसे वीडियोस को भी सपोर्ट करो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं कि इस 10-10 पोर्टल का क्या असर हुआ है। डिवाइन प्लीज़ मुझे क्लियर मैसेज दे और बताए कि इस 10-10 पोर्टल का क्या असर हुआ है या होने वाला है हमारे व्यूअर के लव लाइफ पे, उनके पार्टनर की फीलिंग्स पे। प्लीज़ बताए, क्योंकि लव भी तो आपको अपने पार्टनर से ही है ना, तो उनकी फीलिंग्स से ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स सी। सैड एंड अफ्रेड अबाउट एवरीथिंग, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? एक काम करते हैं गाइस, पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा लग रहा है कि हम आप दोनों की फीलिंग्स देखते हैं कि आप दोनों की फीलिंग्स में क्या असर होने वाला है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट।
तो मैं इस साइड में जो कार्ड्स निकालूंगी वो आपकी फीलिंग्स के लिए निकालूंगी, इस साइड में जो कार्ड्स होंगे वो आपके पार्टनर के फीलिंग्स के लिए होंगे। चलो लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर योर एनर्जीज फर्स्ट। इस 10-10 पोर्टल का आपके फीलिंग्स पे क्या असर होने वाला है। आई एंडेड अप चूजिंग द रॉन्ग वन। ओके, व्हाट मोर? डिवाइन मुझे और क्लैरिटी दीजिए और मेरे व्यूअर की एनर्जी बताइए, क्या असर होने वाला है उनकी फीलिंग्स पे। झूठे कस्में और टूटे वादे। ओके, व्हाट मोर? Yes, I do love you, but not more than my self-respect. और बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर की फीलिंग्स बताए, क्या बदलाव आने वाला है उनकी फीलिंग्स में। There is a lot to talk about between us yet. Okay. और there's this karmic which is not letting me to be yours. Okay. ऐसे ही, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि रिचुअल्स कराया करे पोर्टल के दिन पे, क्योंकि आज की जो पोर्टल थी ये कार्मिक्स को हटाने के लिए ही थी। ओके, और कार्मिक्स हट जाते हैं ना तो आधा प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है। ऐसा समझ लो कि आधी दिक्कत वही प्रॉब्लम मतलब ख़त्म हो गई आपके रिश्ते से। यू आर सिंपली इररेजिस्टेबल। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताए डिवाइन। आई अंडरस्टूड माई मिस्टेक। ओके, और बताइए डिवाइन। आई रियली नीड यू। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। लेट्स सी व्हाट दिस 10-10 पोर्टल is making them feel like. Fight between heart and mind। और बताइए। You are the one to blame for what happened। What more? Cannot bear you avoiding or ignoring me at all। और एक कार्ड प्लीज। You never ever believed me till now, which is sad। Okay, what more? Trying to move on with someone else। और बताइए डिवाइन, मैं जानता हूँ तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। What more? I want you to never give up on me and I want you to make me your number one priority। ओके, तो आपके लिए भी कार्ड्स आ चुके हैं, आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड्स आ चुके हैं। अब हम करेंगे क्लैरिफिकेशन। ओके, तो मैं दो डेक्स यूज करने वाली हूँ, मैं दिखा देती हूँ आपको क्लैरिफिकेशन के लिए। दोनों मेरे फेवरेट डेक्स हैं। ये डेक यूज करूंगी और ये डेक यूज करूंगी। ठीक है, सबसे पहले इस डेक से कार्ड निकालते हैं। लेट्स सी, आपके एनर्जी को चेक कर रहे हैं हम पहले। ठीक है, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे। आई एंडेड अप चूजिंग द रॉन्ग वन। ये एनर्जी क्यों है? आई एंडेड अप चूजिंग द रॉन्ग वन। आई एंडेड अप चूजिंग द रॉन्ग वन। ये क्या एनर्जी है, मुझे नहीं समझ में आया, प्लीज डिवाइन बताए। आई एंडेड अप चूजिंग द रॉन्ग वन। अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, और इस डेक से भी देख लेते हैं। व्हाट मोर? अनप्रेडिक्टेबल क्यों है यहाँ पे? अनप्रेडिक्टेबल क्यों है? अट्रैक्शन। ओके, दिखा देती हूँ, कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता है तो दिखा देती हूँ। अट्रैक्शन का ही कार्ड है। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील होने वाला है कि क्या मेरी चॉइस गलत निकल गई है तुम्हें लेकर। क्या मैंने तुम्हें चूज करके, तुमसे प्यार करके गलत किया? क्या ये रिश्ता सिर्फ मैंने इसलिए तुमसे बनाया क्योंकि मतलब आपको ना डाउट होने वाला है अपने चॉइस पे। आपको ऐसा फील होने वाला है कि यार इस इंसान को चूज करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इंसान सिर्फ मतलब इसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, सिर्फ अट्रैक्शन था इसके मन में मेरे लिए और वो ख़त्म हो गया। तो ऐसे सवाल, ऐसे डाउट्स आपके मन में अब आने वाले हैं। आपको अपने ही चॉइस पे डाउट होगा कि कहीं मैंने गलत इंसान तो नहीं चूज़ कर लिया, क्योंकि आप एक ऐसा पर्सन चाहते थे जो आपको वक्त दे, प्यार दे, कमिटमेंट दे, अटेंशन दे, आपकी रिस्पेक्ट करे। लेकिन वो आपको इस पर्सन से नहीं मिला, पूरी तरह से तो नहीं मिला। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके पार्टनर ने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया या फिर ये चीज़ें आपके लिए करी ही नहीं, लेकिन कंप्लीटली वो चीज़ें आपको नहीं मिली इस पर्सन की तरफ से।
ठीक है, आपको ऐसा फील होने वाला है कि प्यार एक तरफा था शायद मेरी तरफ से, सामने वाले ने शायद मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। वो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरह बिज़ी रहा, उसके पास हमेशा मतलब इस पर्सन ने, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी को अपने इस पर्सन के लिए हमेशा आपके लिए ये पर्सन हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रहे हैं। आपने इनको अपनी फैमिली से बढ़कर चाहा, आपने इनके लिए, इन्होंने जब भी बुलाया आप गए, इन्होंने आपसे जो भी फ़ेवर माँगा आपने इनके लिए बिना सोचे समझे किए। मतलब आपने पूरी तरह से कंप्लीटली झोंक दिया अपने आप को इस रिश्ते में, लेकिन ये पर्सन नहीं कर पाए। इन्होंने ना आपको वो उस लेवल पे रखा, ना हमेशा आपको बोला गया मेरी फैमिली पहले है, जताया गया कि मेरी फैमिली ही मेरे लिए सबसे ऊपर है। और मैं अगेन बोल रही हूँ ये गलत नहीं है, हमेशा इंसान के लिए अपनी फैमिली ही सबसे ऊपर आनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट फैमिली के बराबर तो रखो, राइट? वो भी आपके पार्टनर ने आपके साथ नहीं किया। उन्होंने आपको अपने फैमिली से नीचे ही रखा, बाकी चीज़ों से नीचे ही रखा, चाहे फिर वो दोस्त हो, करियर हो, पैसा हो, हर चीज़ के आप नीचे ही रहे हो इनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट पे। तो इसीलिए ये सवाल आपके मन में आने वाला है और आपको अपने ही प्यार पे शक होने वाला है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यार था ही नहीं, अट्रैक्शन था इस पर्सन की तरफ से, मैं ही प्यार करती थी या मैं ही प्यार करता था। ठीक है, तो ये फील होने वाला है आपको, ये बता दूँ आपको। झूठे कस्में और टूटे वादे, ये एनर्जी क्यों है? व्हाट इज इट फॉर? क्लोज्ड ऑफ। और मुझे दूसरे डेक से भी एक कार्ड चाहिए। डिपार्चर। ओके, मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने ना आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, बहुत आप दोनों के बीच में जो कस्में वादे हुए थे, एक्सचेंज हुए थे, उन्होंने आपको बहुत सारे कस्में वादे दिए, आपने बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाई थी इस पर्सन से, बट मुझे लगता है कुछ भी पूरा नहीं हुआ। ये पर्सन आपको ऐसे छोड़ के चले गए जैसे कि आप वेट करने वाले हो उनका लाइफ टाइम। ऐसा नहीं होता है ना यार, हम क्या ज़िंदगी भर किसी का वेट करते रहेंगे? नहीं वेट करेंगे, ज़िंदगी का ही यहाँ पे कोई क्या आप कहते हैं उसको, लाइफ इतनी फ्रेजाइल है, कब क्या हो जाए, आज हम जिंदा है कल ना हो, तो आप क्यों वेट करोगे किसी का ज़िंदगी भर के लिए? तो आपके पार्टनर आपको जब छोड़कर गए थे ना, जब आपके लाइफ से गए थे या फिर जब दूरी बनाई थी उन्होंने, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आऊँगा या मैं आऊँगी वापस, तुम इंतज़ार करना। लेकिन उसके बाद ना आप शांत हो गए, आप शांत हो गए क्योंकि अब ना आपको ऐसा फ़ील होने वाला है, इस 10-10 पोर्टल का आपके ऊपर ये असर होने वाला है, आपको ये लगेगा, ये फ़ील होगा कि शायद उस इंसान ने मुझसे आज तक जो भी कहा, जो भी वादे किए, जो भी कस्में हमारे बीच में हुई, वो झूठी थी। इसलिए आप बहुत क्लोज़्ड ऑफ होने वाले हो अभी। आपका कुछ कहने का मन नहीं करेगा, कुछ एक्सप्लेन करने का मन नहीं करेगा, कुछ पूछने का इस पर्सन को मन नहीं करेगा। आप एकदम शांत होने वाले हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि अब आपकी इच्छा नहीं है इस पर्सन के साथ रहने की, इच्छा तो आपकी अब भी है। अब भी आप अपनी दुआओं में इनको माँगते हो, लेकिन अब ना आप थोड़े से विथड्रॉन होने वाले हो, चुप-चुप होने वाले हो, ठीक है? अब ज़्यादा कुछ बोलना-सुनना नहीं चाहोगे अभी, ठीक है? लेकिन दिल ही दिल में आपकी चाहत रहेगी, आप ये दुआ माँगते रहोगे कि ये पर्सन और मेरे बीच में एक नई शुरुआत होगी, ये पर्सन सिर्फ़ मेरा है और हम दोनों एक होकर रहेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपने ना अपने दिल में ही दबा के रखी है, जो आपने अपने मन में ही छुपा के रखी है, जो इस पर्सन से आपने आज तक नहीं कही है। क्योंकि आपको ना ऐसा लगेगा बोल के भी क्या फ़ायदा, इस पर्सन को तो समझ आने नहीं वाली मेरी फीलिंग्स। तो इसलिए आप कुछ बातें अब नहीं कहोगे, ऐसा मुझे लगता है। यू विल चूज़ साइलेंस, आप ज़्यादा बात नहीं करना चाहोगे। येस आई डू लव यू बट नॉट मोर देन माई सेल्फ रिस्पेक्ट। इस एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें डिवाइन। ओके, घोस्टेड। एंड व्हाट मोर डू वी हैव फ्रॉम दिस डेक? घोस्टेड की एनर्जी क्यों है? यस, मैं बोल रही हूँ ना गाइज, मुझे ऐसा लगता है ना कि अब थोड़ा सा आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देने लग जाओगे। ओके, क्योंकि इस पर्सन ने आपको ऐसा बिहेवियर दिया है या उस मुकाम पे छोड़ा है या ऐसे छोड़ा है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान, मतलब दुश्मन भी ऐसा नहीं करता। इन्होंने आज बात कर रहे थे, कल बात करनी बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया। मतलब आज आप लोगों का रिश्ता सही चल रहा था और रात को देखा तो ब्लॉक, दूसरे दिन रिप्लाई नहीं,
कॉल्स नहीं, मैसेजेस नहीं। मतलब सोचो कि आपको कितना दुख हुआ होगा। मुझे सोचकर बुरा लग रहा है कि जब हम किसी से रिश्ते में होते हैं, हमें कितनी उम्मीदें होती है सामने वाले इंसान से, और आपकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया इस पर्सन ने लिटरली। इसीलिए मुझे लगता है अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देने वाले हो, जो आज तक आपने कभी नहीं किया। मैं बोल रही हूँ ना, आपने अपने फैमिली, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, हर चीज़ दाव पे लगाई है, हर चीज़ सैक्रिफाइस किया आपने इस पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि आपका प्यार सच्चा था, सच्चा है। ठीक है। सो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करोगे, उसको आप बचा के रखना चाहते हो। ठीक है। आप चाहते हो कि अगर तुम मेरे पास अब लौट कर आओगे तो सबसे लड़कर मुझे जीतो, अब यू हैव टू अर्न मी नाउ। ये आपका एक माइंडसेट रहेगा कि तुम्हें अब मुझे जीतना पड़ेगा, तब तुम मुझे पा सकते हो। ठीक है। आप इस पर्सन को ना एहसास दिलाना चाहते हो कि मुझे कितनी तकलीफ हुई है, तुमने आज तक मुझे कितना हर्ट किया है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तुमने कैसे धज्जियां उड़ा दी है उसकी। क्योंकि सबसे बुरा यही लगता है कि आज कोई आपसे बात कर रहा है और कल गायब। बहुत बुरा लगता है, बहुत सीने पे ना ऐसे खंजर चुभने जैसा फील होता है लिटरली। और आपने वो लिटरली फील किया एंड यू हैव बीन थ्रू दैट। आप ना अब ऐसा रिश्ता चाहते हो अपनी लाइफ में जिसमें ना कोई कंडीशंस ना रहे, कोई कंडीशंस ना रहे। ठीक है। जो कांस्टेंट हो, कभी आपका साथ ना छोड़े, ऐसा रिश्ता आप चाहते हो। आप चाहते हो कि सामने वाला मेरे बिना जी ना पाए, एकदम आप पैशनेट कनेक्शन चाहते हो। ओके। किसी भी ऑब्स्टैकल से या किसी भी दिक्कत से वो ना डरे, आपको ना छोड़े किसी भी चीज़ के लिए, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, करियर हो, किसी भी चीज़ के लिए आपको वो ना छोड़े। दैट इज़ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट। दूर भी हो तो प्यार बढ़ता जाए, दूरी से स्ट्रॉन्ग होता जाए। ऐसा रिश्ता अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट बिटवीन अस गाइस। ये रीडिंग लंबी होगी। आई होप आपने वीडियो को लाइक एंड हाइप कर दिया होगा, प्यारा प्यारा कमेंट भी कर दिया होगा। ओके, ऑब्स्टैकल्स, व्हाट मोर डू वी हैव? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब इस रिश्ते की तरफ देखते हो ना मुड़कर, तब आपको बहुत सारी दिक्कतें नजर आती है, बहुत सारे इश्यूज हैं इस रिश्ते में, आपके पार्टनर में, इवन आप में भी हो सकते हैं। ठीक है। और आप चाहते हो कि इस चीज पे बात हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे लगता है क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है। वैसा मौका ही नहीं मिला है आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने का। ओके। और आपको ना अब ऐसा फील होगा कि मैं ही बेवकूफ हूं, आपका मन करेगा खुद को ही चाटे लगाओ चार। आपको खुद पे गुस्सा आने वाला है कि इस इंसान पे ना हमेशा भरोसा कर करके, भर कर करके मैंने अपनी बैंड बजा ली है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा ली है। आपको बहुत रोना आएगा, आपका बहुत चिल्लाने का मन करेगा, आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन अब होने वाली है गाइज। मैं बोल रही हूँ, आपका सब्र का बांध टूट चुका है और ये 10-10 पोर्टल आग में घी डालने का ही काम करने वाला है। आपको फ्रस्ट्रेशन फील होने वाली है कि कितनी बेवकूफ़ थी मैं, या कितना बेवकूफ़ था मैं। इस इंसान पे मैंने हमेशा आंखें बंद करके ट्रस्ट करी और बार बार ट्रस्ट किया। इस इंसान ने हमेशा मेरा दिल तोड़ा। ओके। अब आप ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी करना चाहते हो सोच समझ के करना चाहते हो। आंखों पे पट्टी बांध के नहीं चलना चाहते अब। चाहे इस रिश्ते में रहना चाहो ना रहना चाहो, आप आंखें खोलना चाहते हो। आपकी आंखें खुल चुकी है ऑलरेडी। अब आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, प्रैक्टिकल बनने वाले हो। आप अपनी लाइफ को अब खुलकर जीना चाहोगे इस 10-10 पोर्टल की वजह से। आपका मन करेगा आप केयर फ्री होके जीना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास गाइज, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जनरल मैसेज निकल के आ रहा है। आपके सराउंडिंग्स, आपके दोस्तों में जिनके साथ आप उठते बैठते हो, कुछ लोग जेलस है आपसे। ठीक है। प्लीज इन लोगों से बच के रहिए। कुछ जेलस दोस्त आप अपने साथ लेकर घूम रहे हो। नाग जैसे होता है ना, नागिन, नागिन जैसे लोग हैं ये आपको कभी भी डस सकते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने रिश्ते के प्रॉब्लम्स के बारे में मत बताओ किसी को। कोई फ्रेंड्स है आपके फ्रेंड ग्रुप में जो आपके फ्रेंड्स नहीं है, दे आर योर एनिमीज, जेलस है वो आपसे। ठीक है। देयर इज दिस कार्मिक विच इज नॉट लेटिंग मी टू बी योर्स। ये एनर्जी क्यों है आपकी? ओके, इनोसेंस,
What more do we have? Confusion. देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है ऑलरेडी कि हमारे बीच में कुछ कार्मिक कनेक्शन है, या कुछ तो कार्मिक है जो हम दोनों को कंप्लीटली एक नहीं होने दे रहा। और ये 1010 पोर्टल स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए था। इसीलिए मैं महीना भर बोल रही थी आपको बुक करो, जल्दी बुक करो, जल्दी बुक करो, क्योंकि अब बुकिंग्स बंद हो चुकी है। ठीक है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक सारी रिचुअल्स खत्म हो चुकी होंगी ऑलमोस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको ऐसा फील हो चुका है, एहसास हो चुका है कि कुछ तो कर्मा है इन्वॉल्व, जिसके वजह से हम कंप्लीटली एक नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बीच में एक फ्रेश स्टार्ट नहीं हो पा रही है। मेरा पार्टनर मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो मेरा नहीं हो पा रहा है, कंफ्यूज रह रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर ना जो एक इनोसेंस थी ना, जो एक भोलापन था, उनके अंदर जो एक अच्छाई थी, वो अब आपको कहीं नजर नहीं आ रही है। और वो क्यों है पता है? क्योंकि सच में कुछ कर्मा है यहाँ पे इन्वॉल्व, जो आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होने नहीं दे रहा है, जो बार बार आप दोनों के रास्ते अलग कर रहा है। आप पर्सनल रीडिंग लेके चेक कर सकते हो। तो अब आपको ये फील हो चुका है, इस बात का एहसास हो चुका है। यू आर सिंपली इररेजिस्टेबल, लोनली। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? देखो मुझे एक बात क्लियरली दिख रही है, आप इस पर्सन से अब भी प्यार करते हो। ठीक है, अभी भी कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, आपको बहुत अट्रैक्शन होती है इस पर्सन की तरफ, रह रहकर उनके थॉट्स आते हैं अपने आपके दिमाग में। मतलब ले दे के बात यह है कि आप इस पर्सन से अब भी बहुत प्यार करते हो, और इनके बारे में सोचना आप नहीं बंद कर पा रहे हो। ठीक है, या फिर इनको आप अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो कम्प्लीटली। लेकिन आप बहुत अकेले भी पड़ गए हो। ठीक है, आप चाहते हो ये पर्सन आए मेरे सामने और मुझे माफ़ी मांगे और एक चांस मांगे मुझसे। ठीक है, और कहे कि मुझे सब सॉर्ट आउट करना, आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने अब चीज़ों को ना डेस्टिनी पे छोड़ रहे हो कि नसीब में होगा तो मिल जाएगा मुझे। अगर ये होना है कि मेरा पार्टनर सुधर कर मेरे पास वापस आना अगर लिखा है नसीब में, तो वो आ जाएगा मेरे पास। तो अब अकेले रहना आप पसंद करोगे, लेकिन गलत रिश्ते में रहना अब आप पसंद नहीं करोगे। ठीक है, अब चाहते हो आओ तो लॉयल्टी के साथ हो आओ, और फ्रेश अप्रोच लेकर आओ। किसी पिटी कहानी अब मुझे नहीं चाहिए, भले मैं तब तक अकेले रह लूंगा, अकेले रह लूंगी। ठीक है, आई अंडरस्टूड माई मिस्टेक। ओके, डिवाइन फीमेल, और बताइए डिवाइन। गाइज आपकी अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है इस 1010 पोर्टल के बाद। ठीक है, अब आपको ये बहुत ज़्यादा ऐसा फील होने वाला है, आप नोटिस करना कि शायद मेरा पर्पस कुछ अलग है। ओके, मेरा एक डिवाइन के साथ स्पेशल बॉन्ड है, आपको एक नज़दीकी फील होगी डिवाइन के साथ, आपका एक बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा डिवाइन के साथ। और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं ये सब क्या कर रही थी अब तक, मैं ये सब क्या कर रहा था, ये मेरा ये मतलब ठीक है। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप प्यार नहीं कर सकते, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो प्यार हो जाता है। प्यार इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो किसी को हो सकता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अब ना डिवाइन एक दोराहे पे लाकर खड़ा कर देगा कि ये चुनो या ये चुनो, भक्ति मार्ग चुनो या रोमांटिक रिश्ता चुनो। कुछ तो ऐसा होने वाला है गाइज, आपको एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोग भक्ति के लिए बने हो, आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग अब होनी है बड़े लेवल पे। ओके, तो अब डिवाइन आपको ना एक ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर देगा कि ये चुनो, इसको चुनो या मुझे चुनो। तो वो आपके हाथ में है। अगर आप डिवाइन को चुनना चाहते हो, उसके रास्ते पे जाना चाहते हो, तो आप वो चुन सकते हो। और अगर आप आपके पार्टनर के साथ रिश्ते को चुनना चाहते हो, तो वो आप वो चुन सकते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप डिवाइन का रास्ता चुनोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि डिवाइन आपको सरप्राइज करेगा। अगर आप डिवाइन को चुन लेते हो, अगर आप सारी चीज़ों को सरेंडर कर देते हो, लेट गो कर देते हो कि डिवाइन आपके हाथ में, आप जो करोगे मेरे लिए अच्छा होगा, मैं आज से आपके लिए आपकी भक्ति में लीन होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ, आप देखना घूम फिर के आप डिवाइन आपको आपके पार्टनर से मिला देगा। आपके बीच में बातें शुरू हो जाएगी, आपके पार्टनर आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, आपको प्यार देंगे।
सो मैं तो कहूँगी भक्ति मार्ग चुनो, अपनी जर्नी को पहचानो, ठीक है, अपने करियर पे फोकस करो। ये 10-10 पोर्टल आपके लिए सच में डिसीजन मेकिंग वाला है, ठीक है, एंड लाइफ टर्न हो जाएगी आपकी। आई रियली नीड यू की एनर्जी क्यों है? ओके, रिग्रेट्स, व्हाट मोड वी हैव? कन्फेशन। देखो गाइज, मैं एक चीज अब जो बोलने जा रही हूँ, आप में से कुछ लोगों को समझ सकती है, कुछ लोगों को नहीं समझेगा, ठीक है, और ये बहुत कम लोगों की एनर्जी है, बहुत कम। अगर यहाँ पे 20,000 लोग देख रहे हैं तो ये एनर्जी सिर्फ 10 लोगों के लिए है। आप जिनके भी लिए पागल हो रहे हो ना, ऑब्सेस कर रहे हो, जिनके बिना आप रह नहीं पा रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है, जिसके वजह से आप ना कुछ सोच पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो, अपने सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। अभी हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किया हो ब्लैक मैजिक, या फिर किसी ने ऐसा ब्लैक मैजिक जल के आपके ऊपर किया है कि आप सब कुछ भूल के सिर्फ प्यार 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 इस चीज में लगे रहो, और आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, दोस्त, एंजॉय करना, हैप्पी रहना, वो सब आपकी मतलब लाइफ ही खत्म हो जाए, और सिर्फ आप रिश्ते पे ही फोकस, रोते रहो रिश्ते के लिए। कुछ तो ऐसा यहाँ पे किया है किसी ने, ठीक है। अब या तो ये किसी मतलब आपके पार्टनर ने ही किया हो सकता है कि आप उनके प्यार में एकदम पागल हो जाओ, ऑब्सेस करने लगो, उनके सिवा आपको कुछ सूझे ही ना, ठीक है। अब देखो कैसे पहचानना है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, उससे तो एकदम सटीक पता चल जाएगा आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप नहीं ले सकते हो पर्सनल रीडिंग, तो मैं कुछ साइंस बता रही हूँ आपको। अगर ऐसा लगता है कि मैं अपने पार्टनर के लिए पागल हो चुकी हूँ पूरी तरह से, या पागल हो चुका हूँ, उसके सिवा मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता, ये एक साइन है। दूसरा साइन है, आपको अगर ऐसा फील होता है कि मेरे लाइफ में मेरे पार्टनर के सिवा कोई गोल ही नहीं बचा, और मैं सिर्फ अपने पार्टनर के लिए जी रही हूँ, या इस जिंदगी में मैं अपने पार्टनर के लिए आई हूँ, उससे शादी करना, उससे प्यार करना, ये मेरे 2 ही गोल्स हैं, तो आप समझ लो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। आपका अगर काम में मन नहीं लगता, आप किसी और चीज को लेकर एक्साइटेड ही नहीं हो, अगर सिर्फ पार्टनर 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 पार्टनर, सुबह उठते हो पार्टनर, शाम को पार्टनर, रात को पार्टनर, समझ लो ब्लैक मैजिक है, ठीक है। और उसके रेमेडीज हैं मेरे पास, तो आप करवा सकते हो, ताकि आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस के साथ जी सको, प्यार भी करो अपने पार्टनर के साथ, और अपने बाकी चीजों को भी संभालो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये एक चीज है, हो सकती है यहाँ पे। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप कोई स्पेल वगैरह करा रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर, मैं बोलती हूँ प्लीज नेगेटिव स्पेल्स जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह मत कराओ। वाइट स्पेल्स होते हैं जो मैं करती हूँ, या और भी कुछ लोग करते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करती हूँ वाइट स्पेल्स, जो हीलिंग के लिए होते हैं, जो आपके रिश्ते को बेहतर बनाते हैं, जो आपके पार्टनर को आपके रियलाइज करवा के अपने लाइफ में लाने के लिए मदद करते हैं, वो करवाओ आप, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके पार्टनर को याद आएगा कि आप उनसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे सच में प्यार करते हो, ठीक है। उनको अपने हर वादे जो उन्होंने किए हैं आपसे, वो याद आएंगे, और वो आकर कन्फेस भी करेंगे आपके सामने कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे पछतावा होता है मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया। अगर आप ये सब चाहते हो तो आप कोई तो स्पेल करवा सकते हो, ये गाइडेंस मिल रही है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। ओके, चलो हमने आपकी फीलिंग्स देख ली, काफी क्लैरिटी आपको मिल गई। अब हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। फाइट बिटवीन हार्ट एंड माइंड की एनर्जी क्यों है? फाइट बिटवीन हार्ट एंड माइंड क्यों है? अगेन ब्लैक मैजिक गाइज, या तो आपके रिश्ते पे ही किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या तो आपके पार्टनर के ऊपर किया है, ठीक है। अगर उनका बिहेवियर एकदम बदल गया है, पहले बहुत प्यार करते थे, बहुत इंटरेस्ट दिखाते थे, पागल थे आपके प्यार में, और अब आप मतलब ऐसा लगता है अजनबी है कोई, समझ जाओ ब्लैक मैजिक है। इतना चेंज नहीं आता किसी में नॉर्मली। ओके, ऑब्सेशन। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ना कहीं उनके अंदर ना अगर कोई ब्लैक मैजिक थी वो टूट चुकी है। इस 10-10 पोर्टल पे नेचुरली ही जो ब्लैक मैजिक या कुछ नेगेटिविटी थी, या कोई इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर, कुछ कार्मिक नेगेटिविटी थी, वो टूट चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, ठीक है।
और अब आप देखोगे अपने पार्टनर का एक ऑब्सेस्ड रूप, जिसमें वो ना आपके पीछे एकदम हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाएंगे, जैसे पहले शुरुआत में करते थे ना, आपके बिना जी ना पाना, डिपेंड हो जाना आप पे इमोशनली, खुद को ऐसा महसूस करना कि मैं कितना लकी हूँ तुम मेरे लाइफ में आए। अब वो रूप आपके पार्टनर का आपको दिखने वाला है। अगर ब्लैक मैजिक टूट चुका है तो वो भी आप पर्सनल रीडिंग लेके चेक कर सकते हो कि क्या 10-10 पोर्टल ने ये ब्लेसिंग आपके ऊपर दी है। जिन्होंने रिचुअल कराई है उनका तो 110% 200% मैं कह रही हूँ, वो जो भी ब्लैक मैजिक या जो भी बर्डन था वो हट चुका है। बाकी जिन्होंने नहीं भी करवाया है, कुछ लोगों का यहाँ पे डिवाइन ने एक ब्लेसिंग के रूप में आपके रिश्ते से सारी नेगेटिविटी हटा दी है। ओके, बट हाँ, उसका थोड़ा सा असर है अभी भी आपके पार्टनर के ऊपर रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा उनको। कभी वो अपने दिल की सुनेंगे, कभी दिमाग की सुनेंगे। कंप्लीटली वो एक, मुझे उनकी ना एनर्जी एकदम क्लीन नहीं नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये भी वो भी थोड़ा सा दिस एंड दैट वाली एनर्जी रहेगी। लेकिन एक अच्छा चेंज आप अपने पार्टनर के अंदर ये देखने वाले हो कि पहले जैसा प्यार करेंगे। ऑब्सेसिव लव, कि मैं तो तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता, मैं तो तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकती, मैं कितना लकी हूं तुम्हें पाके। जैसे होश में आता है ना कोई इंसान, कोई अगर कर्स हो किसी के ऊपर, वो कर्स टूट जाए तो इंसान कैसे होश में आ जाता है एकदम से और अच्छे से बिहेव करने लगता है। लिटरली आप अपने पार्टनर का अब एक नया रूप देखोगे, जो रूप आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही प्यारा रूप। सो खुश हो जाओ, अभी बहुत अच्छा कुछ होने के मुझे यहाँ पे आसार दिख रहे हैं। यू आर द वन टू ब्लेम फॉर व्हाट हैपेंड। इसको डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करे। ओके, विश एंड बॉटम ऑफ द डेक में है मैरिज। और बताइए डिवाइन। फाउंडेशन एंड कम्युनिकेशन। ओके, एक चीज़ है, अगर आप लोगों में बात नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से, अब बातें बढ़ने वाली है। बहुत सारी अब बातें होगी जैसे पहले होती थी, कॉल्स, चैट्स, एसएमएस, रात को कॉल पे बात, दिन भर कॉल पे या चैट पे बातें। तो एक पहले जैसा अब ये कम्युनिकेशन सुधरने वाला है आप दोनों के बीच में। नो कांटेक्ट में थे तो कांटेक्ट हो जाएगा, ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक हो जाओगे और बातें फिर से शुरू हो जाएगी आप दोनों के बीच में। लेकिन थोड़ा ब्लेम आपके ऊपर आपके पर्सन करने वाले हैं बोलते बोलते कि मैं तो तुमसे शादी करना चाहता था, अब तक तो हमारी शादी हो जाती, हम एक अपनी दुनिया सेट कर लेते, लेकिन तुम्हारे वजह से ही ये हुआ। मेरी तो अभी भी इच्छा है तुमसे शादी करने की, लेकिन अभी हो भी जाता, लेकिन तुम्हारे वजह से सब कुछ खराब हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आप पे ब्लेम करेंगे बात करते करते। आपको माइंड नहीं करना है गाइज, ठीक है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, ठीक है, लेकिन उस चीज को ना ऐसा मत करो कि लड़ो उसके ऊपर और चीजें फिर खराब। क्योंकि अब ये जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है ना, रीयूनियन होना, कम्युनिकेशन फिर से शुरू होना, इसको आप खराब मत करो। डोंट स्पॉइल द मूड एंड डोंट स्पॉइल द वाइब। हंसी में टाल दो, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा अगर आप सुन लोगे। आपके पार्टनर अगर आप पे किसी चीज का ब्लेम डाल रहे हैं, सुन लोगे तो क्या ही होगा। कुछ बदलने वाला है क्या, आपकी फीलिंग्स बदलने वाली है क्या, नहीं, छोड़ दो, ठीक है। वाइब मत खराब करो, क्योंकि बहुत टाइम बाद आप दोनों के बीच में सब अब ठीक होने वाला है। कैनॉट बेयर यू अवॉइडिंग और इग्नोरिंग मी एट ऑल। बोल्ड डिसीजन। गाइस मैं कार्ड्स यहाँ पे लेती हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, बहुत दूर है। ओके, तो बोल्ड डिसीजन आया है, व्हाट मोर। गाइस इनको ना अब ऐसा लगेगा कि आप ही अब इनको इग्नोर कर रहे हो, आप ही इनको अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। और इनको उस बात पे बिल्कुल भी, मतलब उनको बहुत ही बुरा लगेगा कि तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो, तुम क्यों मुझसे बात नहीं करना चाह रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझसे नहीं सहा जा रहा है, ठीक है। आपने क्योंकि ना चीज़ों को वक्त पे डाल दिया है कि अगर हमारे नसीब में होगा तो हम मिलेंगे, अगर वक्त के साथ हमारा एक होना लिखा है तो होगा। बट आपके पर्सन के अंदर अब मैं इम्पेशेंस देख रही हूँ। अब वो नहीं आपसे दूर रहना चाहते, अब वो नहीं आपसे बिना बात किए रहना चाहते। अब वो चाहते कि आपने जो भी आज तक नहीं कहा है उनसे, अपने दिल में रखा है, वो सब आप कहे। आपके जो भी अनसेड इमोशंस है वो सुनना चाहते हैं, ठीक है। और अपने दिल की जो भी बातें हैं जो उन्होंने आज तक, जब आपकी बात नहीं हो रही थी या जो प्रॉब्लम्स चल रही थी आप दोनों के बीच में, जो भी वो कह नहीं पाए हैं, जो अनसेड इमोशंस थे उनके भी, वो भी आपको बताना चाहते हैं। अब वो चाहते इतना भी दूरी ना आए आप दोनों के बीच में,
ठीक है, वो चाहते कि भाई प्लीज अभी मुझे इग्नोर मत करो, मुझसे नहीं सहा जाएगा, वक्त पे मत छोड़ो, डेस्टिनी के हाथ में मत छोड़ो, हमें दोनों को एफर्ट्स डाल के इस रिश्ते को अब सही करना है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा, अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हो या अवॉइड कर रहे हो या फिर आप थोड़ा डिटैच्ड अगर फील कर रहे हो ना, अगर उनको ऐसा फील हुआ कि आप थोड़ा सा उनसे अलग तरीके से बिहेव कर रहे हो, पहले जैसा नहीं बिहेव कर रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा उनको ट्रिगर करेगी। ठीक है, वो बोलेंगे कि तुम्हें अब डिसीजन लेना पड़ेगा, तुम्हें ये चाहिए या वो चाहिए, तो ऐसा करना है, या कुछ बड़े डिसीजन ये आप पे डाल सकते हैं। तो आपको मेंटली रेडी रहना है गाइस, मैं बस आपको इतना बता रही हूँ, मैं आपको रेडी कर रही हूँ आगे जो होने वाला है उस चीज़ के लिए। ठीक है, कि आपको मेंटली रेडी होना है। अगर ये पर्सन आपको कल जाके बोलते चलो भाग के शादी कर लेते, तो क्या करोगे आप? तो यू हैव टू बी रेडी मेंटली कि मुझे क्या करना है। ओके, क्योंकि अगेन वाइब खराब हो जाएगी आपके पर्सन, क्योंकि इतने टाइम के बाद अगर सब चीजें आप दोनों के बीच में ठीक करना चाह रहे हैं, तो अगर आप उस वाइब को खत्म कर दोगे तो फिर क्या ही बचा। फिर आपके पर्सन भी बोलेंगे यार इसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है मुझ में। ठीक है, यू नेवर एवर बिलीव्ड मी टिल नाउ, विच इज सैड। मिररिंग, ओके। ड्रीम्स, what more do we have? रिवाइटलाइज, ओके। देखो मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर को ना ऐसा महसूस होने वाला है कि उनके आपको लेकर बहुत सारे सपने थे, उन्होंने आज तक आपको बहुत सारे सपने दिखाए, बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे कस्में दिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको बोली, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, आप दोनों ने किए हैं। मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट वन साइडेड, आप दोनों ने बहुत सारे सपने एक दूसरे को दिखाए थे कि हम ऐसा करेंगे, हम यहाँ रहेंगे, हम शादी करके यहाँ जाएंगे, फिर हम हनीमून के लिए यहाँ जाएंगे, हम बच्चों के नाम ऐसे रखेंगे, सब कुछ प्लान था। सपने दोनों ने एक दूसरे को दिखाए थे, वादे दोनों ने किए थे एक दूसरे से। बट आपके पार्टनर को भी ऐसा फील होने वाला है कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया, तुमने मुझ पे कभी ट्रस्ट नहीं किया, तुम्हें लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ या झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, और आपको भी ऐसा फील होने वाला है कि तुमने सब खराब कर दिया, हमारे सपने चकनाचूर कर दिए, तुम झूठ बोल रहे थे पास्ट में। ठीक है, तुमने मुझ पे कभी ट्रस्ट नहीं किया। सो आप दोनों की एनर्जी सेम होने वाली है इस बात पे। और बट आपके पार्टनर के एनर्जी में मुझे एक चीज और दिख रही है, वो ना आपके साथ नजदीकी आप बढ़ाने की काफी कोशिश करेंगे कि चलो एक और मौका देके देखते हैं, कुछ ठीक हो सकता है या नहीं, लेट्स सी कहाँ जाता है रिश्ता। ठीक है, ओके। ट्राइंग टू मूव ऑन विथ समवन एल्स, ये एनर्जी क्यों है? यिन यांग और को डिपेंडेंसी है बॉटम ऑफ द डेक में। और दूसरे डेक से मुझे बताए डिवाइन। ओके, नेसेसिटी। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं, देखो इनको ना बेसिकली आपकी आदत हो चुकी है, जैसे हमें आदत हो जाती है ना किसी चीज की, किसी इंसान की, किसी सिचुएशन की, इनको हो चुकी है आपकी आदत। अब ये खुश नहीं रह पाते जब तक आपके साथ ना हो, अब ये खुश नहीं रह पाते आपके बिना। ठीक है, उनकी हेल्थ खराब होने लगती है, उनके लॉसेस होने लगते हैं, इमोशनली भी दे डोंट फील वेल, दे डोंट फील फाइन विदाउट यू। ठीक है, इस 10-10 पोर्टल पे अगर इन्होंने ट्राई किया था मूव ऑन होने का, तो डिवाइन इनको उस थर्ड पार्टी से निकाल के जबरदस्ती आपके लाइफ में आपके बारे में सोचने पे मजबूर करेगी, और उनको ये फील करवाएगी कि तुम उसके बिना अधूरे हो। ये यूनिवर्स करने वाला है, ये 10-10 पोर्टल का जादू है जो होने वाला है उनपे, कि जाओ उसके पास, वही तुम्हारा आधा हिस्सा है, वो तुम्हें कंप्लीट करती है, वो तुम्हें कंप्लीट करता है, वही तुम्हारी है, वही तुम्हारा है पूरी तरह से। ठीक है, और उनको आपकी ज़रूरत महसूस होने वाली है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। उनको ऐसे मुकाम पे आके खड़ा कर दिया जाएगा अगर उनके लाइफ में कोई और है आपके अलावा, अगर कोई और है, अगर इन्होंने किसी और को चूज कर लिया था, किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया था, आज उनको घूम फिर के एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया जाएगा जहां पे उनको ये फील कराया जाएगा तुम उसके बिना अधूरे हो, मतलब वो आपके बिना अधूरे है, आप उनके बिना अधूरे हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आप शिव हो तो वो शक्ति है, आप शक्ति हो तो वो शिव है। ठीक है, उनको ये फील कराया जाएगा कि तुम ठीक नहीं रह सकते उसके बिना, तुम्हें उसकी जरूरत है। तीसरा, उन्हें फील कराया जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हो,
हर लेवल पे, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, ठीक है। और चौथी चीज, उनको बोला जाएगा अब डिसाइड कर, आज के आज डिसाइड कर, तुझे वो चाहिए जिससे तू सच में प्यार करता है, जिसके लिए तेरी रूह तड़प रही है, जिसके साथ तू जिंदगी बिताना चाहता है, या ये चाहिए टाइम पास वाला प्यार तुझे जो थर्ड पार्टी है। और आपके पार्टनर किसे चुनेंगे वो आपको आने वाले 2-3 दिन में पता चल जाएगा। ऑब्वियसली आपको चुनेंगे। मैं जानता हूं तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। ओके गाइस, मैं अभी शिव की बात कर रही थी और यहाँ पे शिव जी आ चुके हैं। दर्शन ले लो, कोई तो यहाँ पे शिव जी की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है आपको, कुछ तो जादू यहाँ पे होने वाला है। मैं बोल रही हूँ ना गाइस, आप लोग शिव शक्ति हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ना बार बार कुछ साइंस मिलने वाले हैं। अगर ये दुआओं में आपको मांगते हैं, या अगर ये भगवान से कोई साइंस मांगते हैं कि मुझे ऐसा करके दिखाओ तब मैं मानूं कि वो मेरी याद में अभी भी तड़प रही है, मुझे ऐसा करके दिखाओ तब मैं मानूं कि वो अब भी मुझसे प्यार करता है, तो आपके पार्टनर को सीधा पता है किसने गाइडेंस दी है? शिव ने। द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, द डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, शिव की गाइडेंस उनको मिल चुकी है। मुझे लगता है आपके पार्टनर शिव भक्त है। हर हर महादेव जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में अगर आप या आपके पार्टनर शिव भक्त है। कौन नहीं है यार, मैं भी हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को डिवाइन ने ही गाइडेंस दी है, डिवाइन अब उन्हें गाइड कर रहा है, ठीक है। तो जहां पे डिवाइन की ही गाइडेंस आपके पार्टनर को मिल रही है, सीधा सोर्स, जो क्रिएटर, जो सोर्स है, जो सब कुछ है, जो महाशक्ति है, उसकी अगर गाइडेंस आपके पार्टनर को मिल रही है तो वो तो सही होने वाली है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर को बार बार यह एहसास दिलाया जा रहा है कि हाँ, वो अब भी तो तेरे बारे में सोचता है, सोचती है, वो अब भी तुझसे प्यार करता है, करती है, जा उसके पास, ठीक है। अब इतनी बेचैनी बढ़ जाएगी ना आपके पार्टनर की, इतनी बेचैनी, पल पल रोएंगे आपकी याद में, पल पल, कि यार मैं कितना वेट करूं, भगवान जी मैं कितना वेट करूं, उसका मुझे बना दो, मुझे उसका बना दो, अब ये दूरी खत्म कर दो, अब मैं उसको देखना चाहता हूँ। कितना तड़पाओगे, ठीक है। आपके पार्टनर आपको जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना, एक बात मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, ये बात आपको गले लगाएंगे और आपको ये चीज बोलेंगे कि आई मिस्ड यू, आई लव यू। कुछ नहीं बोलेंगे, सीधा आपको गले लगाएंगे, ठीक है। और अब ना आपके पार्टनर के अंदर मैं कॉन्फिडेंस देख रही हूँ, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस, कि जैसे अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये वाला कॉन्फिडेंस। और अगर बिगाड़ भी लेंगे तो मैं देख लूंगा। अलग ही लेवल का भाई मुझे स्वैग और कॉन्फिडेंस दिख रहा है। मतलब आपके पार्टनर अब ना आपके प्यार में डूब जाना चाहते, लिटरली डूब जाना चाहते, बेवकूफियां करना चाहते हैं, पागल होना चाहते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू नेवर गिव अप ऑन मी। गाइज मुझे पता है लंबी रीडिंग हो गई है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ बताना ज़रूरी है, क्योंकि फिर मेरे पेट में गुड़गुड़ होगी अगर मैं नहीं बताऊंगी तो। आई वॉन्ट यू टू नेवर गिव अप ऑन मी। अनकंडीशनल लव, मैरिज, एंड वॉट मोर डू वी हैव? बस अनकंडीशनल लव हियर। देखो वो चाहते हैं हम दोनों कभी एक दूसरे पे गिव अप ना करें, ठीक है। अब वो चाहेंगे कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाएं, हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करें, ठीक है। कहीं ना कहीं ये ना अब आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, ठीक है। फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, 10 बार आप उनको माफ कर चुके हो, उनको पता है कि आप किस माइंडसेट में हो। सो वो आपको अब इतना प्यार देना चाहते, प्यार से ही आपको हील करना चाहते हैं, ओके। अब इस पर्सन के अंदर आपको डर दिखेगा, आपको खोने का डर, कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। आप इनकी वीकनेस बनने वाले हो। स्ट्रेंथ तो हो आप इनकी, लेकिन अब आप इनकी वीकनेस भी बनने वाले हो। और मुझे लगता है ये रिश्ता अगर सही चला, शादी तक जाने की पोटेंशियल है, क्योंकि आपके पार्टनर ही आपसे शादी करना चाहते हैं। दे वेरी सीरियस अबाउट यू, ठीक है। ये बस चाहते कि तुम मुझे अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाओ, जो आपने हमेशा से इस पर्सन को बनाया है। मुझे नहीं लगता कि आपने नहीं बनाया है, इस पर्सन ने ही उल्टा आपको नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं बनाया कभी, ठीक है। और वो चाहते कि हम दोनों एक दूसरे को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाएं, हम दोनों एक दूसरे की दुनिया बन जाए। ये अपने आप को ब्लेम करते हुए भी दिख रहे हैं। ये 10-10 पोर्टल उनको फील कराएगा हर वो फीलिंग जो उन्होंने आपको दी है। उनको खुद के ऊपर ही रिग्रेट होगा, शर्मिंदगी महसूस होगी कि वो आज तक आप कितने टॉक्सिक थे, कितने माइंड गेम्स खेलते थे आपके साथ।
वादे करते थे और छोड़ के चले जाते थे, वादे करते थे और तोड़ देते थे। आपको कभी भी इन्होंने नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं बनाया। ओके। लेकिन हाँ गाइस, इनको आपके ऊपर भी बहुत सारे इनको लगता है आप इनको नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं बनाते अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में दूसरी प्रायोरिटीज है। आप इनके साथ माइंड गेम्स खेलते हो, इनके ऊपर ब्लेम लगाते हो, वादे करते हो और उसे पूरा नहीं करते हो। ठीक है, तो वो चाहते कि हमारा बॉन्ड ऐसा हो ना कि हम दोनों एक दूसरे के बिना सांस भी ना ले पाए। ओके। एनीवेज, कैसे लगी गाइस ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो पता है ना क्या करना है, हाइप करना है, वीडियो को लाइक करना है। और अगर आप चाहते हो कि ये सारी एनर्जी आज अभी इसी वक्त आपके लव लाइफ में मैनिफेस्ट हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हाइप करना गाइस। हाइप करोगे तो आपकी लव लाइफ भी हाइप हो जाएगी। और कमेंट करो, मैं पढ़ती हूँ आपके कमेंट्स। एंड मुझे वीडियो में ग्लिच है या नहीं आज के वीडियो में ज़रूर बताना, उससे मुझे काफ़ी हेल्प होगी, पता चलेगा कि अभी मैंने जो यूट्यूब टीम से बात करके मतलब चीज़ें सॉर्ट हुई है या नहीं हुई है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ग्लिच आ रहा है क्या वीडियो में कोई। ओके। क्योंकि बहुत टाइम से 1-1.5 हफ्ते से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो ठीक से नहीं दिख रही है। गाइज, मैं जानबूझ के तो नहीं करूँगी ना अपने वीडियो को ख़राब, मेरे हाथ में नहीं था। मैंने यूट्यूब टीम से बात भी करी कि क्या मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या मैं गलत फॉर्मेट में वीडियो को अपलोड कर रही हूँ या कोई प्रॉब्लम है मेरी तरफ से। वो बोले आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सही अपलोड कर रहे हो, हमारे तरफ से कुछ प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम थी। और आई होप कि अब सॉल्व कर दी होगी यूट्यूब ने। तो आप मुझे बताइए ताकि मैं उनको बता पाऊँ कि हाँ अभी ठीक हो गई है। ठीक है, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर ये चीज़ बताना। एंड आई क्लेम ऑल पावरफुल एनर्जीज ऑफ 10-10 डेस्टिनी गेट पोर्टल। इस ये जो खास पोर्टल है 10-10 पोर्टल, ये डेस्टिनी गेट पोर्टल है। ठीक है, मतलब आपके डेस्टिनी के दरवाजे खोलने वाला ये पोर्टल था। इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी रिचुअल करवाओ, लेकिन ठीक है 11-11 की करवा देना, नॉट टू लेट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, बाय।